क्या है पैरेलल यूनिवर्स? ये कितनी तरह के हो सकते हैं? क्या सच में हम किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं? क्या होता है वर्म होल? क्या और भी कई दुनिया एग्जिस्ट करती हैं? 2015 में चाइना के लोगों ने ऐसा क्या शॉकिंग देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन था टोक्यो में लैंड करने वाला वो शख्स? डेजा वू क्या है? क्या ये हमारे ही जैसे किसी दूसरे इंसान द्वारा की गई वो घटना है जो हमारे साथ रिपीट हो रही है? इन सब बातों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। रामायण में श्री राम, हनुमान जी और माता सीता से जुड़ी कई कथाओं के बारे में बताया गया है। रावण वध से लेकर सीता हरण तक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसी रामायण में लिखा है कि जब श्री राम के पृथ्वी लोक को छोड़कर वापस वैकुंठ लौटने का समय आया तो उन्हें पता था कि हनुमान जी उन्हें कभी भी वैकुंठ नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी को जमीन में मौजूद एक दरार से पाताल लोक में भेज दिया और फिर हनुमान जी को आदेश दिया कि वो उनकी अंगूठी को वापस लाएं। इसलिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बनाया और उस होल से होते हुए पाताल लोक में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि सामने अंगूठियों का पहाड़ सा बना हुआ है। मतलब इससे पहले भी श्री राम ने अपनी अंगूठी को इसी तरह से पाताल लोक में फेंका था और सेम इंसिडेंट बार बार रिपीट होता है और होता रहेगा। और ऐसा प्रश्न संहिता के चैप्टर 53-54 में लिखा हुआ है। मतलब हर चीज खुद को रिपीट कर रही है, यानी रामायण कभी खत्म हुई ही नहीं, बल्कि शायद अभी भी जारी है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स में। जी हाँ, कोई और यूनिवर्स, मतलब कि पैरेलल यूनिवर्स सच में एग्जिस्ट करता है। हिंदू धर्म में भी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी मिलती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यूनिवर्स में सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है, बल्कि 3 लोकों में 14 भुवन हैं, जिन्हें अलग अलग यूनिवर्स की तरह बताया गया है। इनमें से 7 धरती के ऊपर स्वर्गलोक में और 7 धरती के नीचे पाताल लोक में। कई बार 3 लोकों और 14 भुवन की इस थ्योरी को मनगढ़ंत बताया जाता है, लेकिन साइंस भी मानता है कि संसार में कई यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और टाइम टू टाइम इससे जुड़े सबूत भी हमारे सामने आते रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है और फिर एक ही कंक्लूजन निकलता है कि शायद कहीं और भी कोई दुनिया है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ 1954 में, जब एक आदमी टोक्यो के एक एयरपोर्ट पर पहुंचा। वो फ्लाइट से उतरा और कस्टम पर पासपोर्ट दिखाने के लिए रख दिया, जिसे देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर किसी तौरीद देश का नाम लिखा हुआ था, जबकि इस नाम का कोई देश हमारी धरती तो क्या हमारे यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अथॉरिटीज ने जब उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उस पर भी सेम कंट्री का नाम लिखा हुआ था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन होती है और इस दरमियान उस आदमी को एक होटल में ठहराया जाता है। इसी बीच उसके डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से बैंक, अथॉरिटीज और होटल में कांटेक्ट किया जाता है। शॉकिंगली उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं थी। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि जब 2-3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उस आदमी से पूछताछ करने के लिए उसके होटल में पहुंची तो वहां उस आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं था। सेम चीज हमारे यूनिवर्स में रहने वाले लोगों के साथ भी होती है। यस, ये स्टोरी अमेरिका के एक कपल की है, जिसने शहर से बाहर एक घर खरीदा ताकि फ्री टाइम में वहां जाकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। एक दिन वो अपने घर से इसी घर के लिए रवाना होते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखा तो उन्होंने वहां लंच करने का सोचा और अंदर चले गए। कपल ने खाना खाया, पे किया और सिंपली वहां से निकल गए। लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद जब वो दोबारा अपने इसी घर में आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया जाए। लेकिन सरप्राइजिंगली जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो दंग रह गए। वहां सेम बिल्डिंग तो थी, लेकिन बिल्कुल खंडहर और जर्जर हालत में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से वो बंद पड़ी हुई है। पर कैसे? कहीं इन्होंने भी तो किसी और यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं किया जहां वो बिल्डिंग अभी भी अच्छी हालत में है और लोग उसमें बैठकर मजे से खाना भी खा रहे हों। मतलब जो इस यूनिवर्स में है सेम चीज उस यूनिवर्स में भी होगी। आपका हमशक्ल भी। डॉक्टर मिशिओ काकू एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं। उनका मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स है तो वहां हमारे ही जैसे सेम शक्ल के लोग भी होंगे, हालांकि उनकी जिंदगी अलग होगी। कर्म
अलग होंगे। MIT इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला ऐसा यूनिवर्स जो हमारी दुनिया जैसा ही है, हमारे यूनिवर्स से मिलती जुलती हर चीज है वहाँ, यही ग्रेविटी, यही दुनिया, यही लोग, सब कुछ सेम, लेकिन यह हमारे इतने दूर है कि हम चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा, यह यूनिवर्स भी हमारी ही दुनिया की तरह है, लेकिन यह हर दिन हमारी दुनिया से और दूर जाता जा रहा है, इसलिए यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, इस प्रकार के यूनिवर्स में हमारी दुनिया के रूल्स फॉलो ही नहीं होते। यहाँ हो सकता है ग्रेविटी हो ही ना, या हो तो उल्टी चल रही हो। इस यूनिवर्स में टाइम भी अलग हो सकता है, या हो सकता है बहुत स्लो या फिर बहुत तेज हो। हमारी दुनिया के कई घंटे उस यूनिवर्स के 1 सेकंड के बराबर हो। इस यूनिवर्स को 2 भाइयों ने भी एक्सपीरियंस किया है। आज से कई साल पहले की बात है, जब एक लड़का अपने छोटे भाई के साथ आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता है। ज्यादातर इलाके कच्चे और खाली थे और जंगल ही जंगल था। तो एक दिन वो लड़का अपने छोटे भाई के साथ निकल गया और जब जंगल के बीच पहुंचा तो उसे एक कंक्रीट का रोड बना दिखा, जिसे देखकर दोनों भाई दंग रह गए, क्योंकि उनके आसपास कोई पक्का रोड मुश्किल से ही था। लेकिन फिर भी दोनों उसी रोड पर आगे की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही उन्हें एहसास हुआ कि जैसे तापमान अचानक से कम हो गया। कुछ देर पहले तक वो नॉर्मल कपड़ों में कंफर्टेबल थे, लेकिन अब वुलन कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही थी। वो थोड़ी दूर और चलते हैं तो अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन्होंने नोटिस किया कि अंधेरा होने लगा है, जबकि वो जब घर से निकले थे तो दिन का टाइम था। करीब 4 से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस रोड को अगले दिन एक्सप्लोर करेंगे और दोनों भाई अपने घर वापस चले गए। यहाँ आने पर पेरेंट्स को उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में किसी भी सड़क के बनने की कोई भी खबर उन्होंने सुनी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उसी लोकेशन पर पहुंचे। पर हैरानी वाली बात यह है कि इस बार वो रोड वहां था ही नहीं। तो फिर वो दोनों लड़के उस रोड पर कैसे गए? वेल, इसे कहते हैं वर्म होल, जिसकी थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दी है। उनके अनुसार कभी कभी एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़ने के लिए वर्म होल बन जाता है, यानी एक ऐसा रास्ता जो 2 यूनिवर्स को आपस में जोड़ दे। और इसी के जरिए कई बार लोग अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पाता, बल्कि उन्हें पता चलता है सब कुछ हो जाने के बाद, जब वो वापस अपने यूनिवर्स में होते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारे साथ कुछ घटनाएं रिपीटेड होती हैं, जैसे कुछ ऐसा जिसे देखकर लगे कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन कब पता नहीं। आपने भी सेम फीलिंग कई बार नोटिस की होगी। इसे डेजा वू कहते हैं, यानी एक ऐसी फीलिंग जब आपको लगता है कि कोई सिचुएशन पहले भी बन चुकी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डेजा वू आपके साथ इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स में हुई है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप अपने यूनिवर्स को छोड़कर जब दूसरे यूनिवर्स में फंसते हैं तो वहां वो सेम चीज पहले ही हो चुकी हो और आपने वहां पहुंचने में देरी कर दी हो, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको वो घटना रिपीटेड लगे। साइंटिस्ट और हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड चक्र में घूमता है और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के साथ ही एक दुनिया का अंत का समय आ जाता है, यानी पैरेलल यूनिवर्स और पैरेलल रियलिटी काफी हद तक सच हो सकती है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2015 में देखने को मिला, जब चाइना के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक दिन जब लोग अपने रोजाना के कामों में लगे हुए थे, तभी कुछ लोगों की नजर आसमां में गई, जहां उन्हें एक बादलों को चीरता हुआ एक धुंधला सा शहर नजर आया। धीरे धीरे कई लोगों ने शहर को देखा, लेकिन फिर अचानक से जैसे आसमां में ही वो शहर कहीं गायब हो गया। पहले लगा कि ये शायद चाइनीज वैज्ञानिकों का कोई एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक रहस्यमयी शहर था जो अचानक आया और अचानक से गायब हो गया। इस घटना को फैटा मॉर्गैना या मिराज कहते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि उस दिन चाइना में शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल या वर्म होल खुल गया था, जिस वजह से लोगों को दूसरे यूनिवर्स में स्थित वो शहर दिखाई दिया, जो शायद आज भी किसी और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है।
और बचपन से दादी नानी जो हमें कहानियां सुनाती हैं कि एक शक्ल के कई लोग होते हैं, शायद वो सेम यूनिवर्स के अलावा किसी और यूनिवर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में कई यूनिवर्स हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।